हेल्थ एंड स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस समय हम करने जा रहे हैं, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जीक्यूटिव पावर इन इंडिया, भारत में कार्यपालिका। और इससे पहले हमने लगभग हिस्ट्री के सारे लेक्चर कर लिए और ज्योग्राफी के भी। अब हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस के बाद हम लोग इसे दोबारा प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं देख रहे हैं वो लोग लेक्चर देखिए, क्योंकि अक्टूबर में अभी क्या होने वाला है कि हम लोग अक्टूबर में अभी एग्ज़ाम होगा ना, तो उससे पहले हम इतने सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे कि आप लोगों को ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए, सो आज हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, यानी कि भारत में कार्यपालिका का क्या ढांचा है, ठीक है। हिंदी में भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि राज्य का अनुष्ठानिक, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी ये PDF, मगर आप जब ये पूरी देख लेंगे ना उसके बाद ही आपको ये ग्रुप में देखने को मिल जाएगा ये वाला, ठीक है, PDF। चलिए, तो भारत के अंदर जब मैं बात करता हूँ एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर की, तो याद रखिएगा कि इसमें सबसे पहला नाम आता है यहाँ पे राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति जो होता है ना वो संवैधानिक प्राधिकारी होता है, ठीक है। यानी कि संविधान का तो प्रधान वही होता है, मगर क्या होता है यहीं पे जो राज्य का प्रधान होता है, जो राष्ट्र मतलब पूरे देश में काम करता है, वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आता है यहाँ पे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रमुख होता है, जो देश का संचालन करता है, ठीक है। फिर थर्ड आता है मंत्रियों की परिषद, वही कैबिनेट इंग्लिश में बोलते हैं। और कैबिनेट जो है ना उसका काम होता है निर्णय लेना और कार्यान्वयन में प्रधानमंत्री की सहायता करना, ठीक है, क्योंकि PM की ही कैबिनेट होती है, PM ही कैबिनेट में नियुक्त करता है कि किसकी कौन सी पोस्ट होगी, ठीक है। अगला आता है राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो हर एक राज्य का राज्यपाल होता है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल का भी बहुत बड़ा कार्य होता है कि वो हर एक राज्य के साथ ना जो केंद्र सरकार होती है उसका तालमेल बिठाता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है प्रशासनिक सेवाएं। प्रशासनिक सेवाएं में IAS IPS या जितने भी गवर्नमेंट सर्विस वाले लोग आते हैं ना वो सब मंत्रियों के अंडर में काम करते हैं, यानी मंत्री भी एक कार्यपालिका का अंग है और उनके अंडर में वो सारे आते हैं, ठीक है। वैसे करते तो सारे इंडिपेंडेंट ही है, मगर मंत्री के बाद वही आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो सुचारू रूप से प्रशासन का काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में देखते हैं, गृह मंत्रालय हो गया या फिर जितने भी रो हो गए, IB हो गए, ये सब इसी के अंदर आता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, और सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में, भारत में पावर बतानी है आप लोगों को राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति की पावर कौन कौन सी है। पहला तो एग्जीक्यूटिव पावर है, ये जैसे हम बोलते हैं कार्यपालिका की पावर, ये अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को और उसके अलावा अदर मिनिस्टर जो होते हैं ना उन लोगों को, ठीक है, यानी कि शपथ दिलाता है। उसके बाद आता है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर की जब मैं बात करता हूँ इसे बोलते हैं विधायी शक्तियाँ। और लेजिस्लेटिव पावर के अंदर विधायी शक्तियों में समन्स और प्रोपोगेस जो होता है ना, जिसे हिंदी में बोलते हैं कि संसद सत्रों को बुलाना और उन्हें समाप्त करना, ठीक है, ये इनके हाथ में होता है। फिर आता है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में बात करते हैं हम न्यायिक सक्रियता, ठीक है, न्यायिक शक्तियाँ, ठीक है। न्यायिक शक्तियाँ की बात करते हैं तो इसमें दया और राहत देने का अधिकार होता है। किसका? दया और राहत देने का अधिकार होता है। उसके बाद हम देखते हैं इमरजेंसी पावर, यानी आपातकालीन शक्तियाँ। जब हम आपातकालीन शक्तियों की बात करते हैं ना तो याद रखिएगा इसमें हम क्या करते हैं, विशेष परिस्थितियों में आपातकाल लगाने की घोषणा होती है। जैसे इंडिया के अंदर धारा 352, 356, 360, ये 3 तरीके से आप आपातकाल को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कूटनीतिक शक्तियाँ, यानी डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर के बारे में जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मंच या मामले होते हैं ना उसमें भारत का प्रतिनिधित्व यही करते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट इज वित्तीय शक्तियाँ, यानी फाइनेंशियल पावर जो होता है ना वो भी इन्हीं के द्वारा पारित विधेयकों के द्वारा ही सहमति होती है, ठीक है। तो यानी कि जो भी ये सारी चीज़ें थी ना, ये कार्यकारी शक्ति, विधायिक शक्ति, न्यायिक शक्तियाँ, आपातकालीन, कूटनीतिक शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, ये सब कार्य होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज द प्राइम मिनिस्टर इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग, यानी कि भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो किस तरीके से सरकारी नीतियों को बनाते हैं, ठीक है। तो पहले तो है लीडरशिप रोल जो होता है ना, नेतृत्व करते हैं एक भूमिका का, ठीक है। लीडरशिप रोल जो होता है वो सारा का सारा इन्हीं के हाथ में होता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का जो लीडरशिप जो होता है ना वो हमारे PM होते हैं, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट मीटिंग्स, यानी कि मंत्रिमंडल बैठक जो होती है वो उसमें चर्चा और निर्णय लेने का नेतृत्व इन्हीं का ही होता है, ठीक है। उसके बाद एडवाइजरी, यानी सलाह देना या सलाह लेना, ठीक है, राष्ट्रपति
को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं ये, ठीक है। राष्ट्रपति के साथ इनका बहुत अच्छा तालमेल होता है। उसके बाद आता है पार्लियामेंट इन्फ्लुएंस, ठीक है। जब हम पार्लियामेंट इन्फ्लुएंस के बारे में बात करते हैं तो संसदीय प्रभाव की बात करते हैं, ठीक है। और संसदीय प्रभाव जो है ना वो प्रधानमंत्री से अनूठा नहीं है, प्रधानमंत्री के साथ ही होगा, ठीक है। और जनसंचार, लोगों के साथ जो पब्लिक कम्युनिकेशन होता है वो पीएम ही करते हैं। आपने कई बार देखा होगा नरेंद्र मोदी जी हैं जो वो ही करते हैं सिर्फ पब्लिक के साथ, ठीक है, अपने ओपिनियन या कम्युनिकेशन सॉल्व करना, ठीक है। बाकी आपने कभी भी हमारी द्रौपदी मुर्मू जो है हमारी राष्ट्रपति, उनको संबोधित करते हुए नहीं देखा होगा। ये काम किसका होता है? ये पीएम का काम होता है, ठीक है। जनसंचार, ठीक है, जनसंचार बोलते हैं, ठीक है। एंड अगला है संकट प्रबंधन, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल या संकट के दौरान कोई भी प्रतिक्रिया देना ना, उसका डायरेक्शन कौन करेगा? उसका डायरेक्शन पीएम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब हमारे सामने कोरोना काल चल रहा था तो हमें पता है सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी आते थे और वही संबोधित करते थे देश को कि कल से लॉकडाउन लगने वाला है या कल से ये प्रॉब्लम होगी, कल से वो प्रॉब्लम होगी। तो ये सारा काम कौन देखता था? ये नरेंद्र मोदी ही देखा करते थे, ठीक है। तो ये सब काम थे हमारे पीएम के, जो भी मैंने ऊपर बताए थे, ठीक है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्या है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रोल क्या है हमारे इंडिया के अंदर? तो पहला तो है सलाहकारी भूमिका, ठीक है, यानी एडवाइजरी रोल। जो हमारे, ठीक है, इनका जो भी काम है ना वो पहले तो प्रेसिडेंट को सलाह देना, ठीक है, और प्रेसिडेंट से सलाह लेना भी है, ठीक है। दूसरा है नीति निर्माण करना, यानी कि मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ, जितने भी मिनिस्टर है ना उनकी बातें कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दूसरा नीति निर्माण करना, यानी पॉलिसी मेकिंग में भी इनका बहुत बड़ा क्या होगा? बहुत बड़ा रोल होगा, ठीक है। इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, जब पॉलिसी बनाने में इनका रोल होगा तो जाहिर सी बात है उसे इम्प्लीमेंट कराने में बहुत बड़ा काम इन्हीं का ही होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है? मंत्रिमंडल समितियां जो होती है वो भी इन्हीं पर पूरी तरह से डिवाइड होती है, डिपेंड होती है, ठीक है। यानी स्पेशलाइज कमेटी होती है इनके पास, विशेष समितियाँ होती हैं, उनके तहत ये काम करते हैं, ठीक है। विशेष मुद्दे, विशेष समितियाँ, उनके तहत ये मंत्रिमंडल काम करता है। मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूँ मैं इस समय, ठीक है। फिर आता है इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, यानी अंतर मंत्रालय समन्वय भी रहता है, यानी कि किसी के पास रेल मंत्री है तो कोई शिक्षा मंत्री है, तो इनके बीच का ना कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। फिर अकाउंटेबिलिटी होता है। अकाउंटेबिलिटी मतलब ये है कि अगर रेल मंत्री से कोई कमी हो रही है तो जाहिर सी बात है उसे कैबिनेट को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है, और जनता को भी जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। अपने प्रदर्शन के प्रति उसे संसद में हमेशा उत्तर के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी सबके पास होती है, जो भी मिनिस्टर पावर में बैठा हुआ है उन सबके पास, ठीक है। समझ में आ गया? और द लास्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन है, टॉप 5 क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है। तो पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गवर्नर इन इंडियन फेडरलिज्म, यानी भारतीय संघवाद में एक राज्यपाल की भूमिका के बारे में बताइए। तो चलिए राज्यपाल की भूमिका पढ़ते हैं। तो पहला तो है स्टेट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि देखो राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यपाल करता है। ये मान लीजिए केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। केंद्र सरकार नियुक्त करता है कि किस तरीके का, मतलब कौन सा राज्यपाल किस स्टेट में होगा, ठीक है, और उस स्टेट के मुख्यमंत्री के साथ उसका कैसे लिंकअप होना चाहिए वो भी कौन तय करता है? केंद्र सरकार ही तय करता है, ठीक है। ये मान लो कि किसी स्टेट का राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यपाल होता है और जो मुख्यमंत्री होता है वो प्रधानमंत्री होता है वहाँ का, ठीक है। चलो अगला है लेजिस्लेटिव भूमिका। लेजिस्लेटिव भूमिका के बारे में जब हम बात करते हैं तो समन्स या वही है, देखो सेम राष्ट्रपति वाली बात, ठीक है, कि राज्य विधानसभा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है विधायी भूमिका, यानी लेजिस्लेटिव रोल। इसके अंदर अगर आपको राज्य विधानसभा को बुलाना है या समाप्त करना है तो ये पावर भी राज्यसभा के पास होती है। समझ में आ गया? अगला आता है डिस्क्रेशनरी पावर। डिस्क्रेशनरी पावर की बात करता हूँ तो विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, जैसे कि कुछ स्वतंत्र शक्तियाँ हैं कि भाई अगर उनको पता है मुख्यमंत्री ढंग से काम नहीं कर रहा तो कुछ शक्तियाँ उनके पास भी होती है कि उसके तहत वो क्या करें, उस मुख्यमंत्री को समझाएं या फिर राज्य में कुछ क्रियाएं खुद कर दें, ठीक है। अगला है प्रशासनिक शक्तियाँ, ठीक है। प्रशासनिक शक्तियाँ जो है राज्य में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है, यानी कि राज्य में मुख्यमंत्री और अन्य मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति करना है ना वो कौन करता है? वो करता है हमारा राज्यपाल,
ठीक है, समझ में आ गया। और आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है, जब अपने किसी भी राज्य में आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति शासन लग गया, तो राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति तो ना कि वहाँ पे चलाएगा, वहाँ पे चलाएगा राज्यपाल। कौन चलाएगा? राज्यपाल। और सबसे बड़ी बात है ओवरसाइट। ओवरसाइट बोले तो ये सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार संविधान के ढांचे में काम कर रही है या नहीं कर रही है, वो मैटर करता है, ठीक है। वो संविधान के तहत काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये कौन तय करता है? ये तय करता है हमारा राज्यपाल, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो आज के लिए टॉप 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। कल मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिएगा, ठीक है।